नमस्कार साथियों, मैं सीमा गौर अपनी टीम के साथ आपका अपने YouTube चैनल नमस्ते कविता में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे दिल से निकली पंक्तियाँ आपके दिल को छू जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं वही आपका प्यारा सा कागज का अखबार आज अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने आया हूं। इस कहानी का अंत खुशनुमा होगा, तो कृपया ध्यान से सुनिए और आनंद उठाइए। हम बस अब कुछ ही भाई लोग बचे हैं और उनमें से मैं आज अपनी कहानी सुना रहा हूं। ये उस समय की बात है जब हम समाचार जगत के सम्राट हुआ करते थे। मैं इतना प्रतिभाशाली हुआ करता था कि एक ही छलांग में बिल्डिंग की किसी भी मंजिल पर बिना खरोंच पहुंच जाया करता था और प्रशंसा का पात्र अखबार वाला बनता था। खैर कोई बात नहीं, कहां गुम हो गया मैं। सबकी आंखों का तारा हुआ करता था कभी। परिवार का प्रत्येक सदस्य मुझे पाने के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। घर का परिसर मानो युद्ध का मैदान बन जाता था और मुझे सबसे पहले पाने वाला विजय योद्धा की तरह जीत का बिगुल बजाता था। कभी कभी फैसला ना हो पाने पर मुझे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। पिताजी चाय की हर चुस्की के साथ मेरा सेवन कुछ ज्यादा ही कर जाते थे। फिर मित्र मंडली में या ऑफिस में उसी सेवन का बखान कर गर्व से सिर ऊंचा कर लिया करते थे। मैं तो बच्चों का भी मित्र हुआ करता था। उनको हंसाना व सिखाना मेरी जिम्मेदारी थी। माताजी मेरी घर सजवाने में मदद लेती थी और घर के कामों से राहत मिलने पर कल का पंचांग देख आने वाले उपवासों की जानकारी रखती थी। सब घर में बैठ अपनी अपनी राशिफल पढ़ते। जिसका अच्छा होता उसके चेहरे पर गर्व और मुस्कान देखने लायक होती। वो तो मानो आज का बादशाह ही बन गया। बाकी सदस्य उसे तुरंत वहीं उतार देते। बस आज का ही बादशाह है, कल देखेंगे। मौसम का समाचार तो हमेशा उल्टा ही असर देता था। बारिश का समाचार छतरी को बिना भिगोए घर वापस लाता था। धूप खिलने के समाचार में तो लोग पानी से लथपथ घर आते थे। मौसम की सूचना गलत होने पर कुछ समझदार लोग तो मौसम विभाग को दोष देकर मुझे बचा लेते थे। पर कुछ नासमझ नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी खबरों का आनंद उठाया है, पर मासूम लोग मुझे बुरा भला बोल पटक कर फेंक देते थे या मुझे हटा मेरे ही किसी भाई को लगा लेते थे। दिन भर सबको आनंद और मदद देने के बाद रात में मुझ थके-हारे को सलीके से सुला दिया जाता था। अगली सुबह तरोताजा होकर उनके सामने फिर उपस्थित हो जाता था। लेकिन मैं वही सबका प्यारा मित्र कागज का अखबार आज कहीं खो गया हूं। कभी कभी मैं अलमारी के नीचे या फिर धूल चढ़ा बिस्तर के किसी कोने में पड़ा झांक रहा होता हूं, या फिर कभी भंगार में तोल दिया जाता हूं। लेकिन मेरी याद शायद अभी भी सबको जरूर आती होगी, ऐसा मेरा मानना है। यही कारण है आज भी मैं नए जमाने का नया डिजिटल अखबार बनकर उनके दिलों में विराजमान हूं। मेरी कहानी ने अगर आपकी मेरे से जुड़ी कुछ यादें ताजा की हैं तो कमेंट करके साझा करें। धन्यवाद।